ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो लोक में जिन पदों को ऊंचा माना जाता है उनको हमें उस दृष्टि से देखना चाहिए। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अपने शिष्यों को, जिन्होंने संन्यास ले लिया, उनको पूज्य क्यों बोलते हैं? महाराज जी से बड़े थोड़ी हैं वो उम्र में, पूज्य तो उनको कहा जाता है ना जो उम्र में बड़े हों। ये तो उन्हीं के ही बच्चे हैं, लेकिन तो भी उन्होंने जिनको संन्यास दे दिया उनको पूज्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक लोक की मर्यादा है कि जो सन्यासी होता है उसका पद सबसे बड़ा होता है, चाहे वो उम्र में छोटे भी क्यों ना हो तो भी वो पूज्य ही होते हैं। और उनको ऐसा कहते हैं तब ही उनके अंदर वो वरीयता आती है। किसी व्यक्ति को जैसा संबोधन करने लग जाते हैं वैसे उसमें गुण भी आने लगते हैं। तो ये लोक मर्यादाएं हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि भाई उम्र में वर की आयु थोड़ी बड़ी ही होनी चाहिए, और यदि बड़ी होनी चाहिए तो कितनी बड़ी होनी चाहिए, इतना भी अंतर ना हो कि 10-15 साल का, तो उसको भी बुरा माना जाता है। तो बड़ी 1-2 साल की उम्र बड़ी हो उसको अच्छा माना जाता है शायद लोक में, बस इतना सा है ना। और कभी कभी समान उम्र के भी हो सकते हैं और कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, जैसे आपने बताया। तो वो नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर एक सम्मान की दृष्टि से कहा जा रहा है। और कोई प्रश्न है किसी का? चलूं आगे। आजकल आपका चिंतन थोड़ा कम हो गया, क्या बात है? तो यहाँ पर 17 नंबर श्लोक से पढ़ते हैं हम। प्रसीद शिरसा याचे भूमौ निपतितास्मिते, याचितास्मि हता देव हन्तव्याहं न हि त्वया। नैषा हि शास्त्री भवति श्लाघनीयेन धीमतः, उभयोर्लोकयोर्वीर पत्याया संप्रसाद्यते। जानामि धर्मं धर्मज्ञ त्वां जाने सत्यवादिनं, पुत्र शोकार्तया तत्तु मया किमपि भाषितम्। तो ये कह रही हैं, नैषा ही सा स्त्री भवति श्लाघनेन धीमतः, उभयोर लोकयोर वीरपत्या या संप्रसाद्यते। माता कौशल्या कह रही हैं, या स्त्री, जो स्त्री धीमतः पत्या श्लाघनीयेन धीमतः पत्या या संप्रसाद्यते, जो अपने धीमतः, धीमान बुद्धिमान विद्वान और वीर और श्लाघनीय प्रशंसा के योग, जिसकी सब प्रशंसा करते हैं, जो श्लाघनीय प्रशंसनीय है, जो विद्वान है, धीमान है, जो वीर है, ऐसे पति से या संप्रसाद्यते, जो प्रसन्न की करवाई जाती है, माने जिसको किसी का धीमान बुद्धिमान वीर पति श्लाघनीय न प्रशंसनीय जो है और वो उसको मनाता है, संप्रसाद्यते प्रसन्न करता है। तो कहा सा स्त्री न एषा स्त्री उभयोर लोकयो हो, तो वो स्त्री दोनों लोकों की नहीं रहती है, ना तो इस लोक में वो प्रशंसनीय मानी जाती है
जो अपने पति से, मतलब जिसका पति उसको मनाता ही रहे, संप्रसाद देते, तब प्रसन्न हो, मतलब बात बात पे नाराज होके बैठ जाए और फिर वो उसको मनाना पड़े, और वो धीमान हो और वो श्लाघनीय हो, वीर हो, तो ऐसे अपने यशस्वी और गुणशाली पति से जिस पत्नी को मनाया जाता है तो उसके दोनों लोक नष्ट हो जाते हैं। परलोक भी उसके लिए सुरक्षित नहीं है। और परलोक तो क्या है, इस लोक के बोए हुए बीज जो हैं उसका फल है परलोक। यहाँ जो किया है ये तो बीज बोना है, परलोक में जो मिलेगा वो उसी का फल है। क्लेश मूल कर्माशयो जात्यायुर्भोगा। जो क्लेश मूलक कर्माशय है उसका फल क्या है? जाति, आयु, भोग। सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। उस मूल के होने पर ही जाति, आयु और भोग मिलते हैं। तो आज जो कर रहे हैं वो हमारा भविष्य है, पूरे जीवन में जो कर रहे हैं वो हमारा अगला जन्म है या परलोक है। तो ज्यादा हस्तरेखा दिखाने की जरूरत नहीं है, भाग्य रेखा दिखाने की भी जरूरत नहीं है। अपने कर्म को देखने की जरूरत है कि हम सुबह से शाम तक जो कर्म कर रहे हैं वो खाना पूर्ति के लिए कर्म कर रहे हैं या श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं, भक्ति पूर्वक कर रहे हैं, ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में होकर सब कर्मों को कर रहे हैं, या कर ही नहीं रहे हैं, प्रमाद कर रहे हैं। आज तो बड़ा महाराज जी ने प्रमाद पे बताया ना सुबह। प्रमाद क्या है? पाप। प्रमादो मृत्यु, ये तो रोज बताते थे। और प्रमाद क्या है? पाप। तो इतनी सारी शिक्षा में से आचार्य ने जाते समय मुख्य उपदेश क्या दिया अपने शिष्य को? मां प्रमदितव्यम, प्रमाद मत करना। इतना ज्यादा बल दिया। और भी तो कुछ भी तो कह ही सकते थे ना, लेकिन एक टैग लाइन में क्या कहा? इस चीज से, इस चीज से, इस चीज से, अच्छे अच्छे सब कर्मों से मां प्रमदितव्यम, प्रमाद मत करना। तो प्रमाद ही मृत्यु है। तो यदि हम प्रमाद का जीवन जी रहे हैं तो हमारा भविष्य कैसा होने वाला है? यदि प्रमाद युक्त जीवन जी रहे हैं तो भविष्य कैसा होने वाला है? बोलो ना। आप कोई प्रमाद थोड़ी करते हो, आप दूसरों के लिए बोलो। जो प्रमाद का जीवन जीता है उसका भविष्य कैसा होने वाला है? मौत के समान होने वाला, दुखदाई। ठीक है, आप तो करते नहीं है। और जो तपस्या का जीवन जीता है उसका भविष्य कैसा होने वाला है? जो तपस्वी है उसका भविष्य कैसा होने वाला है? सुंदर कह लो, सुखमय कह लो, उज्जवल कह लो, जो भी अच्छे शब्द आपसे लगाई जाएं विशेषण, वो सब लगा लो। जैसा बीज वैसा फल, सीधा सा ही तो गणित है। तो इसलिए हमारा भविष्य कैसा होगा? जैसा हमारा आज है। इसलिए आज को सुधारना है तो भविष्य अपने आप सुधरता चला जाएगा। और हम हमेशा अच्छे कामों को किसके ऊपर पेंडिंग रखते हैं? भविष्य के ऊपर। आज तो ऐसे ही कर लेते हैं रोते धोते, कोई बात नहीं, कल से ऐसे करेंगे, परीक्षाओं के बाद ऐसे करेंगे, नीलकंठ में जाके ऐसे करेंगे, किसी दूसरे स्थान पे जाके ऐसे करेंगे। ऐसे करते हैं हम। तो जो आप उस दिन करना चाहते हैं ना, परीक्षाओं के बाद जो करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत आज होनी चाहिए। तो फिर आप उस दिन भी कर पाएंगे निश्चित रूप से। और जो आज नहीं हो पाया उसकी क्या प्रत्याशा वो कल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि आज कुछ ऐसे संस्कार हैं प्रमाद के जो आपको वो शुभ कर्म नहीं करने दे रहे हैं। और इन संस्कारों में एक संस्कार आज वाला और जुड़ जाएगा, इसलिए कल तो और ज्यादा कठिन होगा उसको करना। ये तो हो सकता है कि आज आप उसको थोड़ा कम कर पाएं
और 2 महीने के बाद उसको थोड़ा ज्यादा कर पाएं, ये तो हो सकता है। भाई आज शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा कम करेंगे, कोई आसन कोई प्राणायाम, और अभ्यास करते करते 2 महीने के बाद उसमें कुशलता आ जाएगी। आज ध्यान उपासना आप उतना गहराई से नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, चित्त इधर उधर बिखरा हुआ है और उसको एकाग्र करते करते एक दिन प्रत्याहार सिद्ध हो जाएगा तो हो सकता है 6 महीने के बाद आपको कुछ अलग ही उपलब्धि हो। कुशलता तो आएगी क्रमशः। योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति अविवेक्याति। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से क्या होगा? अशुद्धि का क्षय, और वो एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा होगा अशुद्धि का क्षय। अशुद्धि क्षय, ज्ञान दीप्ति, ज्ञान का आलोक बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ेगा? अविवेक ख्याति, जब तक आपको पूर्ण विवेक ख्याति ना हो जाए, तब तक, जब तक आपको आत्मा की अलग अनुभूति, प्रकृति की अलग अनुभूति सहज ना हो जाए, तब तक वो ज्ञान बढ़ता जाएगा। तब तक योग के अंगों का अनुष्ठान करते ही रहना। योग के अंगों का अनुष्ठान कब तक करना है? जब तक एमए पूरी ना हो जाए। एमए पूरी होने के बाद तो हम आचार्य बन जाएंगे, और आचार्य का सबसे पहला धर्म क्या है? यज्ञ हवन दिनचर्या का परित्याग, क्योंकि आचार्य हैं। तो हमने सीमा क्या बना रखी है? योग के अंगों का अनुष्ठान कब तक करना है? जब तक आचार्य ना बन जाए। आचार्य को तो 100% जीना पड़ता है। आचार्य हैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज। तो आचार्य को कितना करना पड़ता है? 100%, 100 का भी 200%, तब उनके शिष्य पकड़ पाते हैं 1%। तो इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि आप बड़े हो जाएंगे, आचार्य हो जाएंगे तो आपको योग के अंगों का अनुष्ठान नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये शास्त्र तो कह रहा है तब तक करना पड़ेगा जब तक आपको विवेक ख्याति प्राप्त ना हो जाए। तो अब बताओ, आप यज्ञ में, हवन में अपने लिए जाते हैं कि दूसरे के लिए जाते हैं? दिनचर्या अपने लिए है या गुरुकुल के लिए है? जोर से तो बोलो थोड़ा। दिनचर्या किसके लिए है? ये मुंह से बोल रहे हो कि दिल से बोल रहे हो? वाणी से बोल रहे हो कि हृदय से बोल रहे हो? हृदय से बोल रहे हो। कौन कौन जाते हैं हृदय से? हाथ उठाना ईमानदारी से, जो हृदय से जाते हैं। हृदय वाले हाथ उठाइए पहले भाई। आप तो बड़े अभिनंदन करने योग्य ब्रह्मचारी सन्यासी हैं, नीचे कर लो। और जो हृदय से नहीं जाते वो हाथ उठाइए एक बार। बहुत अच्छी बात, सत्यवादी भी हैं कम से कम इस कक्षा में 4-5 ऐसे हैं। तो अब आप भी इसको हृदय से ही कर लो, है ना। जाना तो है ही, तो ये अपने अंदर पहले इस बात को क्लियर करना है, क्योंकि जब तक कोई चीज क्लियर नहीं होती है ना हमारे सामने, तो तब तक हम उसका अनुष्ठान हृदय से नहीं कर पाते हैं। ये यज्ञ, हवन, व्यायाम, प्राणायाम, दिनचर्या, ये इस बात के लिए बनाई गई है कि हमारे जो मन के आग्रह हैं कि भाई मैं अपने मनमाने ढंग से जीऊं, भाई मुझे भगवान की भक्ति करनी है ना, तो यज्ञशाला में जाना क्या जरूरी है? मैं अपने कमरे में भी कर सकता हूँ। और कमरे में नहीं करने दे रहे हो तो चलो मैं वहां जाके तो बैठ जाऊंगा, पर आप मेरे अंदर श्रद्धा तो उत्पन्न नहीं कर सकते हो। ये जो आग्रह है ये हमारे लिए घातक है। और जब हम जाते हैं और वहां हम ये बोलते हैं कि भगवान जी यहाँ जो मंत्र बोले जा रहे हैं उनका अर्थ तो मैं नहीं जानता हूँ, पर उनको मैं सुन रहा हूँ, कम से कम भद्रम करणे भी शृणुयामि, तो एक तो पूरा कर दिया मैंने, कान से भद्र तो सुन रहा हूं ना। अब इनका जो भी अर्थ है इन मंत्रों का, उसका फल या उसका अर्थ मेरे अंतःकरण में अभिव्यक्त हो, मैं उस ज्ञान से जुड़ूं जो इन वेद मंत्रों में ऋषियों ने प्रार्थना की है, उस ज्ञान की अभिव्यक्ति हो मेरे हृदय में। ये जो भाव है आपका, ये आपके
भविष्य को उज्जवल बनाएगा। तो इस रूप में वो दिनचर्या हमारे लिए बहुत सुखदायी फल लाने वाली है। तो दिनचर्या का परिपालन करना ये किसके लिए है? दिनचर्या किसके लिए है? अब फिर मंदी होगी आवाज आपकी। दिनचर्या किसके लिए है? हमारे लिए है। और ये कब तक है? अविवेक ख्याते, ऐसे बोलो, कब तक है ये? जब तक विवेक ख्याति ना हो जाए तब तक हमें ये ऋषियों के बताए हुए पंथ पर चलना ही है। और जिस दिन विवेक ख्याति हो गई उस दिन चित्त अपने कारण में लीन और हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित। बात खत्म सदा सदा के लिए। ये सारी समस्या है ही तब तक जब तक विवेक ख्याति नहीं है, अज्ञान है, अविद्या है। तो हमें उस विवेक ख्याति को प्राप्त होने तक थोड़ा थोड़ा ज्ञान बढ़ाने के लिए ज्ञान रूप भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, अभीप्सा करनी चाहिए। जैसा आदमी अभीप्सा करता है, जैसी प्रार्थना करता है, वैसा उसका जीवन बनता चला जाता है। प्रमादी के जीवन में प्रमाद आ जाएगा, पुरुषार्थी के जीवन में पुरुषार्थ आ जाएगा, वैसा ही चला जाएगा। इसलिए कभी भी जिज्ञासा छोटी नहीं करो, बड़ी करो। प्रार्थना छोटी मत करो, हृदय को छोटा मत रखो। ज्ञान कम है तो कोई बात नहीं, वो तो अनंत ज्ञान का स्वामी है ना, अनंत ज्ञान रूप है ना, तो उसी से मांगो कि हमें भी थोड़ा ज्ञान दो। हम तो समझ पाते नहीं है, हमें तो ये दिनचर्या फालतू की चीज लगती है। ऐसे रिजु भाव से, अर्जुन की तरह से रिजु भाव से भगवान से संवाद करते करते अवसर मिले तो अपने गुरु से करो, गुरु जी ना मिले तो अपने वरिष्ठ आचार्यों से करो। आचार्यों के पास भी टाइम नहीं है तो भगवान से करो। भगवान के साथ बातचीत करनी चाहिए, भगवान को मैसेज भेजना चाहिए। जैसे आप अपने प्रियजनों को मैसेज भेजते हैं ना, व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं कुछ ना कुछ, ऐसे मैसेज भगवान को भेजा करो। भेजे कभी आपने? एक ब्रह्मचारी हाथ उठा रहे हैं, बोले मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर वो आपके अंदर ही है, तो उसको मैसेज भेजो, उसको लेटर लिखो। कितना प्रिय संबंध है भगवान का, उसको पत्र लिखा करो, उसको मैसेज भेजा करो, उसके साथ बातचीत किया करो। और फिर आपका जैसे जैसे प्रीति होती जाएगी तो खैर योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते, तब तक हमें करते जाना है। तो यहाँ पर ये कह रही हैं कि जो स्त्री अपने धीमान वीर श्लाघनीय पति से प्रसन्न की जाती है तो उसके तो दोनों लोक ही बिगड़ जाते हैं। तो ये दोनों लोक के ऊपर ये चर्चा मेरे को ध्यान में आई कि भाई परलोक कैसा होगा या भविष्य कैसा होगा, वो आज के जीवन पे डिपेंड करता है। जैसे कौशल्या माता को पता लगा कि त्रुटि हो गई, ट्रैक से इधर उधर हट गई, मैं तुरंत अपने आप को करेक्ट कर लिया। महाराज जी ने 2 दिन पहले बताया था ना, जैसे ही कोई गलती हो तुरंत उसको पकड़ के स्वीकार करो। नहीं तो समस्या ये है कि गलती पकड़ में आती नहीं, आ भी जाए तो स्वीकार होती नहीं। अहंकार के कारण हम गलती, हमें पता है गलती हो गई तो भी हम उसको ठीक सिद्ध करने के लिए डिबेट करते हैं। नहीं ये मैंने इसलिए ऐसे ही किया, अरे गलत है कि नहीं ये बता ना। बोले हाँ गलत तो है, तो ये बताओ ना कि आगे नहीं करेंगे या नहीं करने की कोशिश करेंगे। आप इसको ढकने की कोशिश क्यों कर रहे हो? और व्यक्ति को कम से कम अपने साथ जो अपने अंतःकरण में जो संवाद या अपना एक अकाउंट चल रहा है उसमें तो कोशिश करनी चाहिए आज की भूल को आज रात को सोते समय खत्म करके सोना चाहिए। खाता जोड़ना नहीं चाहिए आगे का। आज दिन में आपने किसी से कुछ बोल दिया और आपको उस समय तो आपने किसी भावावेग में बोल दिया, लोभ का, क्रोध का, मोह का, आसक्ति का, शोक का, कोई
वेग था और उसमें आपने बोल दिया, पर आपको पता है कि ये ठीक नहीं बोला गया, तो रात को सोने से पहले उससे क्षमा मांगो, उस व्यक्ति से मन मन में। वैसे नहीं मांग सकते हो तो, वैसे मांगने के लिए तो बड़ी हिम्मत चाहिए। हिम्मत है तो वैसे भी मांग लो, बड़ा है तो भी मांग लो, छोटा है तो भी मांग लो। आपसे कोई त्रुटि हुई तो, आपसे कोई ऐसा भाव उठाया गया, बोला तो नहीं आपने कुछ भी, पर कोई विचार ऐसा आया किसी के बारे में, तो सोने से पहले उसको वॉश आउट कर दो। अपने चित्त को पवित्र करके ही सोना शाम को। जैसे शाम को सोते समय माताएं घर के सारे बर्तन आदि सब साफ करके, आजकल तो खैर वो डाल देती हैं सिंक में। खाना खाया शाम को सब लोगों ने, सब बर्तन सारी रात झूठे पड़े रहेंगे सिंक में, और क्योंकि काम वाली कल सुबह आएगी, रात को आ नहीं सकती, तो वो कल आकर के बर्तन धोएगी। तो समझ लो कि इस घर में ये सारी रात दरिद्रता और दुख इकट्ठा हो रहा है। छोटी छोटी चीजें हैं ये, झूठे बर्तन कभी नहीं छोड़ने चाहिए। आप में कोई ऐसा करता हो कि अपने कमरे में खाना ले आया और फिर सारी रात दूध का गिलास थाली वहीं पड़ी रहेगी, तो समझ लो कि नेगेटिव एनर्जी आपने अपने पास रख ली है। तो घरों में हमने देखा बचपन में हमारी माताजी सब बर्तन साफ करके, चूल्हे को लीप के, और क्योंकि गांव में रहते थे तो चिमटा, तवा, फूकनी जिससे फूक मारा करते, वो सब साफ करके रात को तब सोना है। और चूल्हे को तो फिर एक बार वो बाल्टी में पानी से डाल के रखते थे, सुबह उठ के फिर पोत देते थे एक बार, तो एक अलग एनर्जी मिलती है उससे। तो वो लोहे के जो चिमटे फूकनी थे ऐसे चमकते थे जैसे चांदी के हों। ऐसे व्यक्ति को ना साफ सुथरा रखना चाहिए, नेगेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही जैसे बाहर की चीजें साफ सुथरी करके सोते हैं, वैसे ही व्यक्ति को अपना चित्त भी साफ करके सोना चाहिए रात को। पीछे का जो जुड़ गया, आगे का नया नहीं जोड़ना। तो जो जो दिन भर में कोई त्रुटि हो गई उसको आज ही खत्म करके सोना है। किसी से क्षमा मांग लेनी है और किसी को क्षमा कर देना है, दो ही तो काम करने हैं बस। रात को सोते समय हमारे से कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा मांग लेना, उस व्यक्ति से भी माफ करना, भूल हो गई। और दूसरे से हुई है कोई त्रुटि हमारे प्रति तो उसको क्षमा कर देना, क्योंकि दूसरे ने हमारे प्रति कोई भूल की तो उसकी भी एक गांठ, एक दर्द हमारे दिल में पड़ जाता है कि भाई इसने मेरे को कष्ट क्यों दिया, मेरा तो कसूर था ही नहीं कोई। तो उसको भी अपने चित्त को साफ करने के वास्ते सोने से पहले क्षमा करके ही सोना, उसको अगले दिन के लिए लेके नहीं जाना अपने चित्त के ऊपर। तो ये माता कौशल्या ने कहा कि दोनों ही लोग बिगड़ जाते हैं जो इस तरह के स्वभाव की स्त्रियां होती हैं। जानामि धर्मम धर्मज्ञ त्वाम जाने सत्यवादिनम पुत्र शोकार्तया तत्तु मया किमपि भाषितम। माता कौशल्या कह रही हैं, जानामि धर्मम धर्मज्ञ त्वाम, मैं आपके धर्म को भी जानती हूँ और आप धर्मज्ञ हैं इस बात को भी जानती हूँ। मुझे पता है आप धार्मिक हैं। और जब शोक का प्रवाह आया तब क्या कहा था, यदि आप थोड़ा भी शास्त्र के धर्म को जानने वाले होते तो आप ऐसा काम नहीं करते, ऐसे बोला था ना। कहाँ बोला था, यहाँ देखो 4 नंबर श्लोक में, द्विजाति चरितो धर्म शास्त्र दृष्ट धर्म सनातन यदि ते धर्म निरते त्वया पुत्रे विवासिते। तो क्या तुम पुत्रों को वनवास देते यदि थोड़ा भी आप धर्म का आचरण करते या धर्म के मर्म को जानते, तो क्या आप ऐसा करते। और यहाँ क्या कह रही हैं कि मैं जानती हूँ, जानामि त्वाम धर्मज्ञ सत्यवादीनम धर्मम जाने, मैं ये भी जानती हूँ आप सत्यवादी हैं, मैं ये भी जानती हूँ आप धर्मज्ञ हैं, मुझे पता है। लेकिन पुत्र शोकार्ततया तत्तु, लेकिन पुत्र के शोक से आर्त होने के कारण, दुखी होने के कारण, तत्तु मया किमपि भाषितम, जो मैंने 4 नंबर श्लोक में कहा था वो मेरे द्वारा किस लिए कहा गया, पुत्र के शोक से दुखी होने के कारण कहा गया।
वरना हृदय में तो मैं जानती हूं कि आप सत्यवादी हैं, आप धार्मिक हैं, आपने जो कुछ किया वो सत्य का पालन करने के लिए ही किया, धर्म का पालन करने के लिए किया, लेकिन क्षमा करना वो मेरे से शोक के कारण कहा गया। तो इन्होंने अपनी उसको त्रुटि को ठीक कर लिया, करेक्ट कर लिया तो खुद भी हल्की हो जाएंगी और महाराजा दशरथ भी खुश हो गए। दोनों खुश, दोनों को लाभ, दोनों ज्ञानी। एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों को लाभ, दोनों ज्ञानी। तो ये कह रही है वो तो मैंने पुत्र शोक के कारण कह दिया था जो कुछ भी कहा, क्योंकि शोक कैसा है? शोको नाशयते धैर्यं, शोको नाशयते श्रुतं, शोको नाशयते सर्वं, नास्ति शोकसमो रिपुः। वनवासाय रामस्य पञ्चरात्रोऽद्यगण्यते, यः शोकहतहर्षायाः पञ्चवर्षोपमो मम। एवं हि कथयन्त्यास्तु कौसल्यायाः शुभं वचः, मन्दरश्मिरभूत्सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत। तथा प्रसादितो वाक्यैर्देव्या कौसल्यया नृपः, शोकेन च समाक्रांतो निद्राया वशमेवान्। माता कौसल्या कह रही हैं शोको नाशयते धैर्यम, क्योंकि मेरे को धैर्य नहीं रहा। धर्म का पहला ही लक्षण जो है वो खंडित हो गया। पहला धर्म का लक्षण क्या है? धैर्य। तो जब भी कोई आगे पीछे उल्टी पुल्टी कोई स्थिति आती है तो व्यक्ति को सबसे पहले क्या धारण करना चाहिए? धैर्य, धीरज रखनी चाहिए। और सबसे पहले धैर्य ही नष्ट होता है, और जैसे ही धैर्य नष्ट हुआ तो अब समझ लो जो भी होगा वो गलत ही होगा, उल्टा पुल्टा ही होगा, क्योंकि धर्म चला गया धैर्य नष्ट होते ही। तो इसलिए व्यक्ति को जब ऐसा कोई प्रवाह चित्त में आए तो कहते हैं ना, अपने ना दांत बंद कर लेने चाहिए, बिल्कुल जबड़ा, कुछ भी हो दांत को टाइट बंद कर लो, और वैसे भी बंद ना हो तो उसमें रुमाल लगा लो, मुंह खुले नहीं किसी भी तरह से। थोड़ी देर का होता है, थोड़ी देर के बाद तो फिर व्यक्ति को पता चल ही जाता है, पर एक बार उस समय यदि मुंह खुला तो जरूर कुछ ना कुछ तो अंगार ही निकलेगा, फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा ही निकलेगा, या तो अपने लिए या तो दूसरे के लिए, तो वो फिर बदल जाएगी, स्थिति बिगड़ जाएगी। शोको नाशयते धैर्यम, शोको नाशयते श्रुतम। सुना हुआ, श्रुति सबने बहुत सुन रखा है, लेकिन उस समय सुना हुआ नष्ट हो जाता है। कब? जब शोक से युक्त होता है व्यक्ति। तो जिनको कई कई उपनिषदें याद थी, गीता भी याद थी, और जब शोक का समय आया तो सब भूल गया व्यक्ति, ऐसे होता है। शोको नाशयते सर्वम, शोक सब कुछ को नष्ट कर देता है, इसलिए शोक समो रिपुः नास्ति, शोक के समान कोई शत्रु नहीं है। तो शत्रु से दूर रहना है तो शोक को अपने पास न आने दें किसी भी स्थिति में। तो ये हमने पढ़ा 20 नंबर श्लोक तक, शेष कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी,
तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही दुख त्राता विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता विश्व विधाता, तेरी शरण में है विश्राम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।